हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रदेशों के अध्यक्ष मौजूद रहे। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। बाकी सदस्यों ने वर्चुअली तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया। बैठक में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी प्रेजेंटेशन हुई। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम ने साथ ही कहा कि वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। सारी चर्चा चली है, उसमें मुख्य रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने रखा था, तो उन्होंने चर्चा भी की और अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत एक बड़ी प्रेज की गई है। और उसमें विपक्ष ने जो कुछ रोड़े अटकाए हैं बहुत सी योजनाओं में, बहुत सी स्कीमों में, उनके खिलाफ भी बात की गई है। और कुल चर्चा जो है उसमें आगामी जो हमारे प्रांतों के चुनाव हैं, जैसे हिमाचल है, जैसे उत्तराखंड है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गोवा है, इन प्रदेशों के चुनाव की चर्चा चल रही है। राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए जो सारी स्कीमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में जिनको लागू किया है और जिनकी सफलता आंकड़ों सहित उसकी सफलता बताई गई है। और खास करके कोविड को लेकर के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया गया, 100 करोड़ से भी ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन के लग चुके हैं टीके। और सारी दुनिया में एक जो प्रयोग किया गया भारतवर्ष में, अपनी ही 2 वैक्सीन हम लोगों ने बनाई और उसको सारी दुनिया ने सराहा है। जो हमारी ट्रायल पद्धति है वैक्सीन की रही है, जिसमें टीम से ब्लड के नाते से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 21 बैठकें की हैं और उन 21 बैठकों में लगातार यानी जिला लेवल तक भी रिव्यू करते रहे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत देशों की तो हम आबादी तो 100 करोड़ किसी और देश की नहीं, चाइना को छोड़कर तो बहुत यानी देशों के, यूरोप को मिला करके भी जितनी उनकी आबादी है उससे 3 गुना जो है वैक्सीनेशन हुआ है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने ऐलनाबाद चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अभय चौटाला जीत कर भी चुनाव हार गए हैं। उसके बावजूद भी हमारे वोट जो है इतनी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। जो पहले 45,000 वोट थे और 70,000 वोट आए हैं। इसलिए हरियाणा की भी उसमें सराहना की गई इस नाते से। बाकी प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में और अब बात किसान नेता राकेश टिकैत की, जिन्होंने केंद्र सरकार को कृषि कानून रद्द करने के लिए 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे डाला है। ऐसे में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के इस अल्टीमेटम को लेकर बड़ा बयान देते हुए किसान नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विज की माने तो किसान नेता ही इस मामले का समाधान नहीं चाहते। तो वहीं विज ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। किसानों को सरकार ने अनेकों बार बातचीत के लिए बुलाया है। प्रजातंत्र में जो भी मसले होते हैं वो हमेशा बातचीत से हल होते हैं, लेकिन ये अनजान कारणों से बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इनके आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है वो तो यही जानते होंगे, लेकिन ये इसका समाधान नहीं चाहते हैं। मोदी जी के 7 साल के शासन में जितना विकास हुआ है वो अब से पहले जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है
कभी देखने को नहीं मिला। अब राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा द्वारा रोहतक में की गई टिप्पणी के विरोध में पंचायत खापे भी अब मैदान में उतर आई हैं। जिले भर की सर्वजातीय सर्व खापों ने सांसद के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही निर्णय लिया है कि इस मामले को लेकर जल्द ही सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा जजपा नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार भी जारी रहेगा। बता दें कि रोहतक में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में जिले भर की सर्व खापों ने निंदा करते हुए रोष जताया। तो वहीं रोहतक में किसान संगठनों की पंचायत हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि संसद और पीएम आवास का घेराव को लेकर 9 तारीख को फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत में खराब फसलों के लिए सरकार से 40,000 रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। पंचायत हुई थी जिसमें हरियाणा के सभी संगठन और टोलों के प्रतिनिधि ये शामिल हुए हैं और इसमें आज जो प्रस्ताव पास हुआ है वो ये हुआ है कि हरियाणा की तरफ से 9 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा कि 26 तारीख को संविधान दिवस है, 26 तारीख को संविधान दिवस पे हम सांसद घेराव या प्रधानमंत्री निवास ज़्यादा मांग सांसद निवास की आई है, सांसद कूच की आई है कि पूरे देश की तरफ से सांसद कूच किया जाए। हरियाणा की तरफ से ये प्रस्ताव 9 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में रखा जाएगा। वहाँ पे पास होना ना होना उसके बाद की बात है, तो उसके बाद विचार करेंगे। खराबा जो है, जो कपास खराब हुई है गुलाबी सुंडी से, या जो फसल पानी भराव से मरी है, या कई जगह शायद गड्ढे से भी खराब हुई है, इस सब का 40,000 रुपये प्रति एकड़ का खराबे की मांग की है, खराबा का भरपाई करने की। और कई जगह पे किसानों के सम्मन आ रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि कोई किसान किसी पुलिस का या किसी कोर्ट का सम्मन नहीं पकड़ेगा जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान हैं। वो सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि ऐलनाबाद में इनेलो प्रत्याशी के खिलाफ सभी दलों के लोग थे, बावजूद इसके इनेलो ने वहां पर सफलता पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर मतदाताओं को खरीदने के लिए न सिर्फ पैसे दिए गए बल्कि तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए हैं। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री ने 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। किसान आंदोलन हालांकि लंबा चलने के आसार हैं, लेकिन इसमें जीत किसानों की ही होगी और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हो गया है, थर्ड फ्रंट बने, समान विचारधारा के लोग हैं और इसको शासन का अंत किया गया। आम नागरिक की सोच ये है कि इस सरकार से छुटकारा मिले और इसका बेहतरीन इलाज यही है कि समान विचारधारा मैं सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से संपर्क करूंगा। उससे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी बारिश चक्कर की परवाह किए बिना भूखे प्यासे
सरकार की तरफ से बनाए गए उन काले कानूनों का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन का, लेकिन उसमें 36 जात के लोग शामिल। इससे जाहिर होता है कि लोग इस कुशासन का अंत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। ज़्यादा उसमें बताने की जरूरत है, लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ सरकार के समेत सारे विपक्षी लोग इकट्ठे थे और सरकारी तंत्र के द्वारा हर गलत से गलत हवा इस्तेमाल किया। सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग था। चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की भी अनदेखी की गई। और तो सबके परिवार में कुशल क्षेम। तो इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। किसान आंदोलन पर उन्होंने अपनी टिप्पणी को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है। सरकार से हर वर्ग बेहद दुखी और परेशान है। इस बात को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि कितना भी लंबा ये आंदोलन क्यों ना चले, लेकिन जीत किसानों की ही होगी और आखिरकार सरकार को इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि लंबे वक्त से तीनों काले कानूनों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में बड़ा बयान सामने आया है इनेलो सुप्रीमो का और उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है और कहा है कि हर वर्ग सरकार से बेहद दुखी है और बेहद परेशान भी है। खबर गुरुग्राम से है। यहां पर खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पहली बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के ऐसे आयोजन करने से बचना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। देखिए, सबको अपने धार्मिक आयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। कानून भी संविधान भी सबको इजाज़त देता है कि अपनी इबादत करें और जब मंजूर शुदा प्रशासन जो चिन्हित जगह हैं उन पर नमाज पढ़ने में जो खलल डालते हैं, तत्वावधान करते हैं, जो रोक लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर प्रदेश सरकार जो कार्रवाई नहीं कर सकती, उनको नहीं रोक सकती, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की संरक्षण प्राप्त लोग लगते हैं। और ये माहौल जो है गुड़गांव का जो सौहार्द है, हमारी जो प्रदेश का सौहार्द है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और सरासर ये एक जो है जबरदस्ती है और एक जो है तबके को, एक वर्ग को, अकलियत को पूरी तरीके से उनको दबाने का काम करा जा रहा है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के पिहेवा उपमंडल में डीएपी खाद को लेकर किसानों में महामारी का माहौल है। मारामारी देखने को मिल रही है। डीएपी न मिलने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यमुनानगर में भी ऐसे ही हालात हैं। यहां पर किसानों को डीएपी खाद नहीं लेने के लिए लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। किसान बेहद परेशान हैं। फसल की बिजाई करनी है, खाद उपलब्ध नहीं है और ऐसे में समस्याएं सामने आ रही हैं कि किसानों की जमीन तो कई एकड़ की है, लेकिन उन्हें मात्र 5 कट्टे खाद ही मिल रही है।
तो वहीं कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों पर अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। पहले तो डीएपी के लिए मारामारी चल रही थी और अब खाद निर्माता कंपनी ने किसानों को परेशान करने का नया तरीका इजाद कर लिया है। अब खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है। इसके चलते दुकानदार भी खाद तभी दे रहे हैं जब उसके साथ सल्फर भी किसान खरीदे। अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और सीएम मनोहर लाल साथ ही कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और साथ ही जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथियों, कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब ज़बरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने एक वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने ज़बरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने ज़बरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने ज़बरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपये का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपये का सल्फर ज़बरदस्ती किसान को छेप दिया गया। गुंडागर्दी देखिए कि ज़बरदस्ती आपको सल्फर लगा के दे रहे हैं और सरकार जैसे मर गई है। सरकार नाम की जैसे कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से लुटवा रहे हैं किसानों को। ये तो इस तरह से हो गया कि जैसे किसान को दूध बेचना है और किसान ये कहे कि 1 लीटर दूध के साथ 1 किलो गोबर भी लेना पड़े। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौंद में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा और समस्त पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से हमला करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नारनौंद में हुई घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा और समस्त पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान राम तीरथ सुथार ने कहा कि शुक्रवार को उनके आराध्य गुरु विश्वकर्मा के दिवस पर नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ को धर्मशाला उद्घाटन तथा मंदिर में पूजा एवं हवन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य पंडाल के पर्दे फाड़ दिए गए और कार्यक्रम में घुस गए। सामाजिक काम के लिए नारनौंद में हमारे समाज की पर्सनल जगह खरीदी हुई है अपने पैसे से, और उस समाज पर विश्वकर्मा डे, जो हम भगवान मानते हैं विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा डे पर हमारे समाज का धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में मतलब हमारी वहाँ के जो जाट नेता थे 20 उनसे हमारे समाज की बैठ के मीटिंग हो चुकी थी सामाजिक। उन्होंने कहा था हम विरोध करेंगे, और हमारे सामाजिक सिस्टम में उन्होंने ये बात माननी थी कि भाई रोड पे तो हम नारे ला देंगे, तुम्हारा जहाँ प्रोग्राम है वह रामचंद्र जी सांसद आएंगे, हम कोई विरोध नहीं करांगे। लेकिन उन्होंने बात करने के बावजूद। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।